लास्ट टाइम हमने पावर सिस्टम एनालिसिस के लेक्चर नंबर 8 में पावर फ्लो एनालिसिस स्टडी किया था और उसमें हम न्यूटन रॉप्सन मेथड हमने जो है वो उसका बैकग्राउंड स्टडी किया था। ये बेसिक जो आपके पास था, सबसे पहले मैंने इसका कंपैरिजन किया था गॉस सीडल मेथड के साथ कि गॉस सीडल मेथड में हम डायरेक्ट वोल्टेज और एंगल फेज विद वन इक्वेशन जो है वो सॉल्व करते हैं और पी क्यू बस पे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं और पीवी बस पे हम पहले जो है उसको क्यू फाइंड करते हैं टू इक्वेशन नंबर 6.30 और देन वी फाइंड द वोल्टेज फ्रॉम 6.28। और जब भी हम ये फेजर की फॉर्म में वोल्टेज की इक्वेशन लिखते हैं, ये जहन में रखिएगा, एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें टर्म शामिल होती है, ये डिसाइड होना होता है। और नंबर 2, वी ऑलवेज कैलकुलेट विद वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल, ठीक है। और इक्वेशन 6.29 और 6.30 इक्वेशंस, ये आगे भी आपकी इसी तरह बिल्कुल यही इक्वेशन यूज होंगी और ये दोनों पावर कैलकुलेशंस के लिए हैं। कन्वर्जेंस इसकी बहुत क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस है, बेस्ट है, उससे बेहतर है ऐसे गॉस सीडल मेथड से। बट इसकी जो हमने देखा कि कैलकुलेशंस जो हैं वो बहुत हैवी हैं, कंप्यूटेशनली इट इज़ हैवियर देन द गॉस सीडल मेथड। फर्स्ट वी ड्राइव द फॉर्म इस अगेन दिस 6.52 एंड 6.53 जो ऑलरेडी हम पहले भी देख चुके हैं और अभी हम इसको पोलर फॉर्म में जो है वो हमने इसको स्टडी किया। ये पोलर फॉर्म में इसका एंगल्स और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया। ये इक्वेशन 6.52 और 6.53 को ही लेकर हम आगे चले हैं और उसी को हमने टेलर सीरीज से एक्सपेंड किया राइट हैंड साइड को, और उसमें जो है वो हायर ऑर्डर टर्म्स को जो हमने फर्स्ट ऑर्डर है उसको और कांस्टेंट टर्म जो है उसको रहने दिया, बाकी हायर ऑर्डर टर्म्स को जो है वो निगलेक्ट कर दिया। टेलर सीरीज की एक्सपेंशन आप देख लें, ये अप्रॉक्सीमेशन के लिए यूज होती है। किसी भी फंक्शन को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। और उनमें से जो है वो हम जिस ऑर्डर तक अपनी अप्रॉक्सीमेशन रखना चाहते हैं वो हम ले लेते हैं, बाकी को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर हम इसमें पहली टर्म लें तो जस्ट हमारा फंक्शन है, लेट्स सपोज ये मेरा फंक्शन था, कोई इस तरह का फंक्शन है, तो जस्ट मैंने एक पॉइंट उसमें ले लिया। सेकंड लें तो फिर एक लाइन भी आ जाती है, थर्ड लें तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाता है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन का लेवल है। अब आप जब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू जो है अपने रियल वैल्यू के करीब जाती जाएगी। तो बजाय इसके कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट रियल वैल्यू को कंसिडर करके उसका एनालिसिस करें, हम एक अप्रॉक्सीमेशन तक, और इसमें हमने जो है वो लाइन सेलेक्ट की है, उसकी अप्रॉक्सीमेशन एक लाइन के साथ अप्रॉक्सीमेट करके जो है वो हम आगे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये इसका बेसिक जो है वो पर्पस था। तो फिर हमने इसको अल्टीमेटली ये इस फॉर्म में लिखा, मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। तो आपके पास 3 वेक्टर मैट्रिसेस हैं। नंबर 1 ये आपके पास जिसको हम कहते हैं पावर रेजिड्यूल, ये पावर मिसमैच, ये सारे उसका है वेक्टर है, ठीक है। देन यू हैव जैकोबियन, जैकोबियन जो है वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल, ईच फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल, ठीक है। तो इससे हम जैकोबियन कंस्ट्रक्ट करते हैं। और ये फाइनल अननोन वैल्यूज हैं, ये हमारे पास जो है ये वेक्टर ऑफ द स्टेट वेरिएबल्स, चेंज इन द स्टेट वेरिएबल, ये आपके पास अननोन होता है। और बाकी दोनों आप जो है वो विद द नोन स्टेट्स और एस्टिमेटेड स्टेट्स आप इन दोनों की कैलकुलेशंस करते हैं और फिर जो है वो आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मैंने आपको एक जस्ट 4 बस सिस्टम के लिए बताया था। अगेन इट इज रिमाइंडेड दैट सिंस द वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल आर नोन एट द स्लैक बस, so we don't include it in our calculation. We just start with the bus number 2 and so on. So we were having if we were having all 4 buses, 3 buses PQ buses, then this will be the final equation, और इसको हम इस वेक्टर के लिए सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो है वो चेंज इन द वेरिएबल आ जाएगी। फिर मैंने आपको समझाया कि इफ वी वर हैविंग ए 4 बस सिस्टम विद 1 स्लैक बस एंड 1 पीवी बस, सो किस तरह जो है वो हम उसको दोबारा पीवी बस का इन्फ्लुएंस कैसे इंक्लूड करेंगे। तो वो हमने देखा कि ऑल वी नो दैट सिंस द वोल्टेज चेंज इन द पीवी बस इज इक्वल टू 0, वोल्टेज मैग्नीट्यूड चेंज जो है, वोल्टेज मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है पीवी बस पे, सो डेल्टा V4 इज इक्वल टू 0। इसमें हमने V4 एज्यूम किया, पीवी बस है। और हमारे पास change in the function, that is delta Q4 is equal to QI schedule or minus QI calculated. We don't know QI schedule, okay, so we can't write any value for this. So जिसमें भी Q4 आ जाए और V4 आ जाए रो में और कॉलम में, और उनको आप जो है वो एलिमिनेट कर दें। Look at this Q4, we will eliminate this column, V4 Q4, सिंपल आपके पास 5/5 का। तो पीवी बस में डायमेंशन जो है इज इक्वल टू m रिड्यूस हो जाती है, m इज द नंबर ऑफ पीवी बसेस। देन फिर आपको ये इसका जनरलाइज फॉर्म बताई थी जैकोबियन। इसमें हम जैकोबियन को हमने 4 पार्ट्स में सब डिवाइड कर दिया, J1 J2 J3।
J1 जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू डेल्टाज हैं, J2 जो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Q with respect to delta defines J3 and partial derivative of Q with respect to V defines J4. So अब इनको आप सॉल्व कर सकते हैं. That is the most concise form of the 6.54 इक्वेशन जो है वो न्यूटन रॉप्सन मेथड की. फिर डायमेंशन का भी मैंने आपको इसमें समझा दिया था. आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए चीज़ें ईजी होती जाएंगी. ये आपके पास जो है वो दो एलिमेंट्स हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायगनल एलिमेंट्स एंड ऑफ डायगनल एलिमेंट्स. इसी तरह J2 में डायगनल और ऑफ डायगनल. फिर मैंने आपको एक एग्जांपल कराई थी कि किस तरह जो है वो कैलकुलेशन करते हैं, आप कैसे जो है वो डेरिवेटिव लेना, कोई मसला नहीं है. असल प्रॉब्लम इसमें यह है कि आपके पास बर्डन ऑफ इक्वेशंस है. तो अगर आप इसको लेट्स सपोज यू सॉल्व 10 क्वेश्चंस, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा ये थोड़ा सा ये इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर जाएंगे. तो ये आसान होता है, मुश्किल नहीं होता. लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसमें फंसे रहेंगे कि ये बहुत बड़ी इक्वेशन है. ये कोई इक्वेशन नहीं है, जस्ट 3 to 4 टर्म्स होती हैं और सिंपल सी इक्वेशन होती है जिसको आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं. और बेस वही है इक्वेशन 6.52 और 6.53. ओके, ये इसी तरह J3 J4 के एलिमेंट्स. देन यू फाइंड ये आपने ये कैलकुलेट करनी होती है, ये दो इक्वेशंस जो यहाँ पे इस वेक्टर में होती हैं, 6.53 और 6.63 एंड 64. जो 6.52 है इसमें आपने वैल्यू जो नॉन और एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं PQ बसेस पे V और I जो फर्स्ट स्टेप में जो है एस्टिमेटेड होंगी, देन आप कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो देन इट विल बी कैलकुलेटेड वैल्यूज. तो आप PI कैलकुलेट करते हैं. फर्ज किया ये आपको चलें आप एग्जांपल में देखें, मैंने P2 के लिए किया है. तो P2 में ये वैल्यूज जो है वो आप सारी यूज करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें. जो भी आ गई ये वैल्यू आ गई लेट्स सपोज P, तो ये वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे यूज करेंगे यहाँ पे. और ये वैल्यू आपको लोड बस है तो की गिवन होगी, तो जस्ट कैलकुलेट द डिफरेंस. तो ये आपको जो है वो पावर रेजिडुअल या पावर मिसमैच जो है वो ये बताता है. देन यूजिंग 6.54 you will calculate the new estimates for the bus voltages using this value, change और previous value. तो previous जो भी वैल्यू आपके पास उस स्टेट की थी प्लस चेंज इन द फंक्शन प्लस चेंज इन द डेल्टा ऑफ द स्टेट, तो वो आप यूज करके आप नई वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट इज K1. अब पिछली नेक्स्ट आइट्रेशन में आप क्या करेंगे, दोबारा ये कैलकुलेट करेंगे और दोबारा जो है वो इसमें डेल्टा आई के प्लस 1 में ऐड करेंगे प्लस चेंज, तो आपके पास डेल्टा आई के प्लस 2 आ जाएगा एंड सो ऑन. ओके, ये इसका बेसिक प्रोसीजर था. ये समराइज किया हुआ एलिमेंट्स को सारे जो भी आपके पास जो हैं वो चारों जो सब मैट्रिसेस के J1 J2 J3 के एलिमेंट्स हैं, डायगनल और ऑफ डायगनल एलिमेंट्स. ये एग्जांपल जो है वो इसको देख लेते हैं. पता okay. ये वही इक्वेशन जो है वो आपके पास 6.12 एग्जांपल फिगर है और एग्जांपल थी 6.8. वही बस सिस्टम है. वो कहता है कि obtain the power flow solution by Gauss-Seidel method including the line flows and line losses. एक ही एग्जांपल है, वो बार बार मुख्तलिफ मेथड से रिपीट और इसी को हमने सॉल्व किया था. फॉर द वी हैव सॉल्व्ड इट थ्रू द Gauss-Seidel मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना डेटा कलेक्ट करें. फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप अपना डेटा कलेक्ट करें. पहला स्टेप यही है कि आप डायग्राम को और स्टेटमेंट्स को रीड करें. 3 बस सिस्टम है. bus generator at bus number 1 and 3 given. The magnitude of the bus number volt 1 is adjusted to 105 और इसके साथ हमेशा एंगल जो है वो 0 एज्यूम करेंगे, अदरवाइज जब तक आपके पास ये बताया ना जाए. Then the voltage magnitude at bus number 3 is fixed at bus number 1.04. That is a PV bus. So voltage magnitude is constant throughout the iterations. Voltage magnitude is 1.04 PU. All calculations will be carried out through in PU system. और रियल पावर यहाँ पे 200 मेगावाट बताई हुई है. 200 मेगावाट जनरेटर जो है वो प्रोड्यूस करता है इस बस पे. लोड जो है वो एट बस नंबर 2, सो दैट इज ए PQ बस 400 मेगावाट प्लस 250 MVAR. ये आपके पास जो है वो PQ बस आ गई. तो ये आपने सबसे पहले ये बैठ के ये काम करना है. PQ बस, PV बस, टेबल में ये सारी एंट्रीज करते हैं या यहाँ पे करते हैं स्लैक बस. ठीक है, 100 MVA बेस है, सो दैट विल बी 4 PU, that will be 2.5 PU and that will be 2 PU. ओके, ये आपका पहला काम है. नंबर 2, आपने जो है वो इम्पिडेंसेस को एडमिटेंसेस में कन्वर्ट करना है और आपने वाई बस बना लेना. तो सबसे पहले आपने ये काम करना है. तो मैंने इसमें यहाँ पे आपके साथ फिगर में आपके मैंने करस्पॉन्डिंग एडमिटेंसेस जो है वो ब्राउन कलर में जो है वो मेंशन की हुई हैं.
रेड कलर आपको बताता है कि जो रेड कलर है स्टेट वेरिएबल्स का, दैट आर अननोन स्टेट वेरिएबल्स एट स्पेसिफिक बस, पी क्यू एट स्लेक बस, वी डेल्टा एट पी क्यू बस एंड क्यू एंड डेल्टा एट द पी वी बस। सो आपने ये चीज़ें देखनी है, अब आपने ये डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। नाउ वी डोंट नो द एंगल ओवर हेयर V3, so we estimate this angle approximately flat start 0 रेडियंस। सो ये भी जहन में रखें कि मोस्टली बुक्स में वो रेडियंस को ही फॉलो करेंगे। और यहाँ पे वी डोंट नो मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज, सो वी कॉल इट V एंगल 0, जो V2 और ये डेल्टा 2 होगा, तो दैट इज इक्वल टू एस्टिमेट है हमारा 1 मैग्नीट्यूड 0। ये आपके पास हो गया नॉन अननोन, सारा डेटा आपने कलेक्ट कर लिया। नाउ कन्वर्ट द इम्पीडेंसेस इनटू एडमिटेंसेस और वाई बस बना लें। वाई बस आपको मैंने सिर्फ एक ही तरीका सिखाया, इंस्पेक्शन मेथड्स, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप लोगों को आदत है क्वेश्चन नहीं पूछते और वही बस जहन में कंफ्यूजन अगर है तो वाई बस, वाई बस में एलिमेंट सारे कैपिटल में लिखे होते हैं। Y11 मीन्स ऑल द एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू द बस नंबर 1, तो दैट इज 10 - j20, 10 - j30। सिंपल देखें, 10 और 10 20 - j20 - j30 20 - j50। ओके, ये Y11 हो गया। नेक्स्ट कम्स Y12। Y12 is the minus of the admittance between bus number 1 and 2. So look at this, bus number 1 and 2, that is 10 - j20। So माइनस साइन के साथ यहाँ पे आपने इसको लिखने है -10 + j20, ठीक है। इसी तरह अब आ जाए Y13। स्मॉल और कैपिटल को जरूर देखें, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंस देखिएगा। Y13 is the minus of the admittance between the bus number 1 and bus number 3, that is -10 + j30। ओके, ये मैंने आपको एक रोज समझा दी। इसी तरह बाकी भी जो है वो आपने कैलकुलेट करने और इसकी वैल्यूज को जो है वो आपने पोलर फॉर्म में, ये जो है एंगल जो है रेडियंस में और पोलर फॉर्म में, ये आपने जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। ये आपने वाई बस कंस्ट्रक्ट कर दिया। सो द सेकंड स्टेप जो है वो हमारे पास आ गया अब, कि अब हमने, अब आपको एक मिनट में कोशिश करता हूँ कहीं पे नहीं है, ये इसको मैं उसके साथ ले आता हूँ ताकि आपको साथ साथ बताता जाऊँ कि कौन सी चीज़ आप किस टाइम पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये अगर ये 4 बस सिस्टम के लिए है तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा, जस्ट हम थोड़ा सा साथ में रेफरेंस के लिए इसको इंक्लूड कर लेते हैं। सो ये आपके पास आ गया जी, ये आपने कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा नजर आ रही है आपको, न्यूटन रॉफसन का बेसिक एल्गोरिथम है ये, जो आपको बताता है कि कैसे आपने कैलकुलेट करनी। ओके, नंबर 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपने कैलकुलेट करनी है। नंबर 1, आपने ये सारी फाइंड करनी है एंट्रीज, इस जैकोबियन की एंट्रीज फाइंड करनी थी। नंबर 2, आपने ये फाइंड करनी। कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, इस चीज़ से नहीं अभी से सोचना कि ये लेंथी है। आपको 1-2 बसेज और ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएंगी और इतना लंबा नहीं दिया जाएगा कि आप जो है वो परेशान हो जाएंगे 6x6 का मैटर सॉल्व कर रहे हो, 5x5 का नहीं। आप जो कैलकुलेटर से कर सकते हैं वही आपको दिया जाएगा। बैकग्राउंड आपको समझा रहे हैं अभी। ये जो 2 इक्वेशंस हैं ये आपकी जान नहीं छोड़ेगी, तो इसलिए इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज टू क्लियरली अंडरस्टैंड दीज 2 इक्वेशंस। इन 2 इक्वेशंस को हमने जी, इन 2 इक्वेशंस को आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया। अब सबसे पहले आपने अपना जो है वो देखना है, इट इज़ अ स्लैक बस, नो इक्वेशन, इट इज़ अ PQ बस, इस पे 2 इक्वेशंस होंगी। इट इज़ अ PV बस, और 2 इक्वेशंस मैं लिख लेता हूँ साथ, P की भी होगी, Q की भी होगी। इट इज़ अ PV बस, सो वी विल हैव 1 इक्वेशन ओनली P, ठीक है। तो अब आपके पास, अब आपने देखें यहाँ पे Q डिफाइन नहीं है तो Q को हम कंसिडर नहीं करें। यहाँ P और Q दोनों डिफाइन है तो P की भी इक्वेशन आएगी इस बस के लिए और Q की इक्वेशन भी आएगी 6.52 और 53 के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये इक्वेशंस समझ लें कि ये देखें, P2 को लिख लिया उसने और Q2 को लिख लिया, देन ओनली एट बस नंबर 3 वी राइट P3। ये आपके पास बेसिक इक्वेशन। अब ये उसको एक्सपेंड करके लिखा हुआ है,
पता नहीं बुक में है कि नहीं, मेरे ख्याल में ये बुक में नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ से इसको जरूर देखिएगा कैसे एक्सपेंड करते हैं, पहले भी मैंने आपको ये एक बताया। ठीक है जी। और इसके बाद जो है वो अब आपने सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द जैकोबियन। तो आपने जैकोबियन के एलिमेंट्स जो हैं वो फाइंड करने शुरू कर देंगे। ठीक है, तो क्या है डेल्टा P2 पार्शियल P2 विद द पार्शियल डेल्टा 2। तो ये पार्शियल का लफ्ज बार बार आ रहा है, तो अब आप एक अंडरस्टैंड कर लें कि हम P2 विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 2 कह के बात खत्म कर देंगे। सो ना P2 विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 2, तो आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो P2 डेल्टा 2 की क्या वैल्यू आएगी, ये जो है सिंपल आपके पास साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इसमें कोई भी डेल्टा 2 नहीं है, ये 0 हो जाएगा, इसमें जो है वो डेल्टा 2 है तो ये भी साइन में, तो आपके पास दो टर्म्स रह जाएंगे। ओके, अब P2 डेल्टा 2, अब इसको अगर मैं फाइनल लिखूं तो एट K, ठीक है, तो वे आर एट K इज इक्वल टू 0, तो एट K इज इक्वल टू 0 पे हैं हम, तो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस P2। अब अगली स्लाइड पे मैं जाके आपको बताता हूं कि कैसे जो है वो आप P2 की वैल्यू को जो है वो फाइंड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए ये सारे उसने निकाल दिए, ये सारी वैल्यूज उसने जैकोबियंस के एलिमेंट्स की निकाल दी। इसमें ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ऑब्वियसली जो है वो आपके पास P2 P3 ये नहीं होगा, और Q2 होगा, Q3 Q4 नहीं होगा ये, और इसी तरह आपके पास डेल्टा 2 और डेल्टा 3 दोनों होंगे, और आपके पास ये भी नहीं है, V2 है, V3 नहीं है, तो ये आपके पास 1 2 3 3/3 का जो है वो आपके पास मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो ये इसलिए मेरे पास बनना ये हुआ, तो इसलिए मैं आपको इसी से समझा रहा हूँ। तो अब आपने ये सारी एंट्रीज फाइंड करनी, ये बेसिक कैलकुलेशंस मैंने बुक में आपके पास मौजूद हैं, आप इनको प्रैक्टिस एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, दो दफ़ा आपको ये बिल्कुल ज़बानी याद हो जाएंगी। ये देखें, अब ये एक एंट्री है, ठीक है, और इस एंट्री को देखें, कोई फ़र्क है दोनों में, देखें ना। तो इसी तरह जस्ट क्या हुआ है, 2 3 3 2 हो गया। ठीक है जी, तो ये आपने इनको, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंपल चीजें हैं। इसको देखें, ये वाला कौन सा है, ये देखें इनको, P2, ये वाला कहाँ पे है, एक किसके साथ मैच करते हैं, Q के साथ मैच करते हैं। आप इनमें से मैच करते जाएं, बिल्कुल आसान सी चीजें, कोई भी मसला वाली चीज नहीं है, लेकिन आपने एक दफा प्रैक्टिस करनी है इनको तब ना। अब आते हैं आपके पास के लोड जनरेशन, इनको PU में कन्वर्ट किया, चलें ये तो अब आपको चीज़ें समझ आ गई सारी, इसमें स्लैक बस, ये बस एस्टिमेशन, ये सारी चीज़ें आपने कर ली इनिशियल एस्टिमेट। नाउ अब कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले ये इक्वेशंस जो हैं वो आपके पास साथ साथ चलेगी, ये ले, ये यहाँ पे भी मिला है इसको। तो यहाँ पे आप, तो सबसे पहले ये आप देखें, आप पहले स्टेप में इस वेक्टर को सॉल्व करें। तो यू डेल्टा पी टू इज द स्केड्यूल वैल्यू माइनस द कैलकुलेटेड वैल्यू, स्केड्यूल वैल्यू इज 0.4 PU। ओके, ये देखें 0.4 PU। अब नंबर इंपॉर्टेंट चीज, प्लस साइन होगा माइनस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ। ठीक है, तो पावर फ्लो की डायरेक्शन को आपने जरूर देखना है। अच्छा जी, अब कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू ये आपने फाइंड कर ली, ये आपने फाइंड कर लिया। P2 कैसे करेंगे, एक मिनट, अब P2 फाइंड करना है, ये मैं यहाँ पे ले, अब P2 पिछली साइड है, P2 अब पहला आप आइट्रेशन के लिए जा रहे हैं। ठीक है, एट 0 यू हैव एस्टिमेटेड एंड कलेक्टेड डेटा, एस्टिमेशन किया आपने और डेटा कलेक्ट किया। नाउ एट वी आर गोइंग फॉर द आइट्रेशन नंबर 1। तो देखें V2 की वैल्यू मौजूद है, दिस इज प्रेजेंट, 1 एंगल 0 एस्टिमेट्स हैं, V1 इज ए फिक्स नॉन वैल्यू, Y21 जो है वो आपके पास नॉन है, ये एंगल्स हैं आपके पास Y बस से और वोल्टेजेस से। तो ये डेल्टा थीटा 21, ये इसलिए इसको हमने यहाँ पर, इसीलिए इसको हमने ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट, थीटा 11 थीटा 21। ठीक है, तो ये देख लें यहाँ से आ गया सारी वैल्यूज। अब V2 इज ए PQ बस, सो V2 इज एस्टीमेट, ये यूज़ कर लें, ये सारी वैल्यूज यूज़ करके आप एक P2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो यहाँ पे कैलकुलेट हुई है -1.14। ठीक है, इसी तरह Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, बस के साथ चलें। इसने बुक वाले नॉर्मली क्या करते हैं, पीस पहले कैलकुलेट करते हैं, क्यूज बाद में, तो आप बस के साथ चलें, P2 फाइंड करें Q2, ताकि आप में कोई कंफ्यूजन ना हो, गलती से कोई और एलिमेंट फाइंड ना करें। तो बस नंबर 2 पे आपका P2 और Q2 कंप्लीट हो गया, और उससे आपने और Q2 का
पावर रेजिडुअल या पावर मिसमैच जो है वो आपने कैलकुलेट कर ली। नाउ कम टू द बस नंबर 3। बस नंबर 3 पे एक ही इक्वेशन यूज होगी क्योंकि इट इज अ पीवी बस। तो पीवी बस पे आपके पास एक ही पी की इक्वेशन होगी, दैट इज P3। वैल्यूज लगाएं वोल्टेजेस की फ्रॉम द नॉन एस्टिमेट्स, वो आप जो है वो यहाँ पे यूज कर लें। और आपने बस नंबर 3 पे P3 जो है वो आपने कर लिया। इसका मतलब है ये आपके पास 3 रोज 1 कॉलम का वेक्टर जो है वो रेडी हो। नाउ कम टू दिस 3 by 3 मैट्रिक्स, ये वाला जैकोबियन जो है। तो इसके एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। इसके एलिमेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कहीं पे ये आपके एलिमेंट्स हैं आपके पास P2 डेल्टा 2 साथ। तो आप सारी वैल्यूज यहाँ पे यूज करें, एस्टिमेटेड और नॉन वैल्यूज, और यू विल फाइंड ए वन वैल्यू। तो नॉर्मली इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, जैसे फर्क है, इसको मैं लिखता हूँ ब्रैकेट के अंदर 8K, ठीक है, और दैट विल बी 0 1 2 3। तो 0 पे तो एस्टिमेट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4, ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे। ये उसने जैकोबियन कंस्ट्रक्ट कर लिया 3 by 3 का, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वेक्टर है जो उसका मिसमैचेस का, और ये आपके पास जो है वो अननोन स्टेट वेरिएबल्स हैं जो आपने जिनकी चेंजेस जो हैं वो आपने कैलकुलेट करनी है, दैट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज। ओके, सो मुश्किल चीज़ें नहीं है, जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके लिए जो है वो आसान हो जाएगी। एक प्रैक्टिस जरूर चाहिए बस। अब आपने, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज इक्वल टू जैकोबियन इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास फंक्शन में चेंज, ये जो पीज और क्यूज हैं जो इनकी इसके साथ इसको इनवर्स को मल्टीप्लाई करें। अब आपके पास ये ये वेक्टर, इनकी 3 वैल्यूज आ जाएंगी। ये 3 वैल्यूज आपके पास आ गई। नाउ आपके पास जो है वो अब स्टेट वेरिएबल की नई वैल्यू क्या होगी? तो स्टेट वेरिएबल की प्रीवियस वैल्यू प्लस स्टेट वेरिएबल की चेंज। तो अब डेल्टा 2, आपको पता है कि डेल्टा 2 एट 0 क्या था? इट वॉज ए पी क्यू बस, सो इनिशियली वी हैव एस्टिमेटेड इट इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपने 0 एस्टिमेट किया था ये। ओके, प्लस इसमें चेंज ऐड कर दें, ये ऐड हो गया। तो ये आपके पास साइन के साथ देखते रहिए। साइन कन्वर्जन प्लस का मतलब ये नहीं होता कभी भी कि कोई माइनस चीज भी प्लस करें तो उसका साइन वैसे ही खुद बहुत जो है वो रिवर्स कर दें, ये नहीं करना, कभी भी साइन के साथ चलना है हमेशा। इसी तरह बस पी क्यू बस है, तो इसमें डेल्टा बी और वी दोनों अननोन होते हैं। तो V2 को हमने 1 PU जो है वो एस्टिमेट किया था 1 PU के साथ, तो दैट विल बी 1 PU, ठीक है जी। ये आपके पास जो है ये वोल्टेज आ गई 1 PU, और इसमें जो चेंज है वो ये है। तो इसमें ऐड करें इसको, तो ये आपके पास नई वैल्यू आई, फ्रेश अपडेट हो गए। क्या मतलब है? ये जो है देखें, जीरो से ये प्रीवियस थे, तो ये दिस वाज डेल्टा टू 0, ठीक है। ये अब ये जो वैल्यू आ गई है दैट इज डेल्टा टू 1, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई है डेल्टा टू 1। अब आपका जो एंगल है वो अपडेट हो गया, अपडेशन स्टार्ट हो गई है। अब आपकी स्टेट वेरिएबल जो हैं वो अपडेट हो रहे हैं, दैट इज डेल्टा टू 1, डेल्टा 3 1, और इसी तरह V2। ये आपने वैल्यूज अपडेट करनी, ठीक है। अब आपके पास पहली आइट्रेशन में इसकी पहली वैल्यू 0 से अपडेट होके इसकी वैल्यू 0 से अपडेट हुई है, इसकी वैल्यू 1 से अपडेट हुई है। तो लुक एट द रिजल्ट। अब आप रिजल्ट पे गौर से देखें, यहाँ पे आपको टेस्ट जो है वो क्या मिलेगा। तो नॉर्मली अगर आप देखें कि अगर आपके रिजल्ट्स हमेशा जो है आपके रिजल्ट एंगल विल बी अप्रॉक्सीमेटली इन द विसिनिटी ऑफ द 0 एंड वोल्टेज विल बी इन द विसिनिटी ऑफ 1। अगर वो पीवी बस है तो वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन 1 PU, और अगर PQ बस है तो इट विल बी लेस देन 1 PU, और ये एंगल भी इसी तरह प्लस और माइनस होंगे पावर की इनपुट और आउटपुट के, मतलब एब्जर्व या डिलीवर के साथ, ठीक होगी बात। तो अब आपने यहाँ पे नए स्टेट वेरिएबल्स फाइंड कर लिए। अब जो है वो, अब आपने हमेशा जहन में रखना है कि अल्टरनेटिव पोजीशन में वी विल ऑलवेज यूज द अपडेटेड वैल्यूज। मैं इसको कोशिश करता हूँ, क्या होगी मैं इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ जहाँ पे मैंने पिछली वैल्यूज लिखी हुई है, इस पे मैं ले जाता हूँ यहाँ। ये सो अब देखें, बस नंबर 1 पे वोल्टेज यही रहेगी 1.05, कभी भी चेंज नहीं होती ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। ओके, V2 जो है, अब मैं इसको बताता हूँ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन आप गलती करेंगे और रिदम जो है आपका खराब हो गया एक दफा। दैट हैज बीन अपडेटेड फ्रॉम 1 एंगल 0 टू, मैं एक 2 डिजिट तक ही लिख लेता हूँ, 0.97 और एंगल माइनस 0.0 छोड़ें, 0.045, और ये पीवी बस है V3, तो इसका जो वोल्टेज है दैट विल बी, न्यू वोल्टेज विल बी 1.04, ये बस इसके साथ रहेगा। गॉस सीडल मेथड में भी जब हम कैलकुलेट करते थे, अल्टीमेटली पोलर फॉर्म में हम जो हमने कैलकुलेटेड मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया होता उसको हम डिस्कार्ड करते थे और उसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिखते थे, 1.04 एंगल डेल्टा 3 माइनस 0.077। अब आप यहाँ पे आ जाएंगे, दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे, अपनी वैल्यू को अपडेट करेंगे। ठीक है जी। अब अगली सारी आइट्रेशन में, नेक्स्ट आइट्रेशन में ये वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो अपडेटेड वैल्यू यूज होगी। डोंट यूज द प्रीवियस वैल्यू एस्टिमेट्स। ओके, आपका रिजल्ट जो है वो कन्वर्जेंस की तरफ फिर नहीं जाएगा, ये आपने अब नई वैल्यूज यूज करने हैं। ठीक है, तो अब आपने ये वाली पहला जो आइट्रेशन खत्म हो गया, अब आपका सेकंड आइट्रेशन स्टार्ट हो गया, और सेकंड आइट्रेशन में दोबारा ये सारी चीजें कैलकुलेट की। ये कंप्यूटेशन बर्डन है, देखें अब ये दोबारा कैलकुलेट होगा। अब ये जो प्रोसीजर है, ये वाला, ये सारे एलिमेंट्स, ये सारा काम, ये सारा आपने मिसमैचेस भी कैलकुलेट करने हैं, आपने जेकोबियन भी कैलकुलेट करना है दोबारा, फिर उसका इन्वर्स लेना है। और क्यों कैलकुलेट करना है? क्योंकि ये देखें P2 जब P2 कैलकुलेटेड वैल्यू करेंगे तो ये सारी वैल्यूज जो हैं, जो अपडेट हो गई हैं, वो आपने नहीं यूज करनी है। वाई की वैल्यू अपडेट नहीं होती है, जहन में रखिए, मत इसको भी अपडेट करते हैं। V2 का मैग्नीट्यूड और फेज एंड V3 का फेज, ये सारी वैल्यू अपडेट होगी, नई कैलकुलेशन की वजह से नई वैल्यूज आएंगी, जैसे आप ये यहाँ पे देख सकेंगे उसमें ये आइट्रेशन। ठीक है, तो ये सेकंड आइट्रेशन में ये सारी वैल्यूज, ये आपने जेकोबियन का इन्वर्स, जेकोबियन कैलकुलेट किया, इसका इन्वर्स लेना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने, जेकोबियन इन्वर्स इनटू पावर मिसमैचेस वेक्टर। तो नई वैल्यू जो है ये देखें, डेल्टा 2 1, चेंज इन द डेल्टा 2 आफ्टर, ये 0 पे था, ये 1 पे आ गया। ठीक है जी, अब ये नई वैल्यूज ये देखें आ गई। दोबारा आपने अपने स्टेट्स पे जाना है, उनको जो है वो दोबारा वैल्यूज को अपडेट करना है। अब आपने ये वैल्यूज यूज करनी है नई, और तीसरी आइट्रेशन, फोर्थ आइट्रेशन, फिफ्थ आइट्रेशन। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा, दैट विल बी द फाइनल, कि आपने ये तीनों जो हैं वो कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, अब कैसे रुकेंगे आप? रुकना कैसे है? आपने रुकना ऐसे है कि आपने जो है वो उस पर देखना है कि पावर का मिसमैचेस जो हैं, ये अगर ये टर्म्स जो हैं ये अगर बहुत कम आ रही है, चेंज नहीं आ रही, तो देन यू आर, अगर तो ये 0 है तो देन इट मीन्स कि यू आर एट एग्जैक्ट सोल्यूशन, कि ये आपने आइटरेटिव पोजीशन फाइंड कर ली है, ये एग्जैक्ट सोल्यूशन पे। ठीक है, तो फिर आपके लिए कोई भी जो है वो परेशानी नहीं होगी, और आप जो है वो कन्वर्जेस कर देंगे। तो ये आप देखिए, आप फिर प्रीवियस में भी जाते हैं, 1 मिनट, ये मैं सारी इसमें से करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए पावर मिसमैचेस, ये आप देखें डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, -2.86, ये जो हमने कैलकुलेट करते हैं पावर मिसमैच, डिफरेंस है ना। अब ये देखें डिफरेंस कम हो गया, और थर्ड आइट्रेशन में देखें डिफरेंस बिल्कुल 0.0004 डिस्प्ले तक चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप थर्ड आइट्रेशन के बाद जो है वो रुक जाएंगे, और ये आपके पास जो है वो फाइनल जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो सो नाउ, अप टिल नाउ यू हैव कंप्लीटेड 2 स्टेप्स, डेटा और पहला स्टेप जो है एस्टिमेशन, ये आपने कर लिया। ठीक है, नंबर 2, देन आपने जो है वो NR एल्गोरिथम अप्लाई करके अपनी स्टेट्स की वैल्यू, अननोन स्टेट्स की सारी वैल्यू प्रोसीजर से फाइंड कर ली। सो नेक्स्ट स्टेप जो होगा, आप अननोन स्टेट्स बाकी फाइंड करें जो P और Q वाली फॉर्म में होती है। तो आप P और Q1 अननोन था, ये फाइंड कर लें, और इसी तरह Q3 अननोन था, ये ओके, ये आपके पास स्टेट्स होगी। फोर्थ स्टेप आपका क्या होगा, या गॉस सीडल में भी आपने किया था, फोर्थ स्टेप ये होगा कि आप हर एक बस पे पावर फाइंड करेंगे कम्प्लेक्स, जैसे S12 और S21। ठीक है, ये सारी बाकी बसेस पे भी फाइंड करेंगे। फिफ्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, लाइन लॉसेस, S12 लॉस फाइंड करेंगे, that will be equal to S12 plus S
ये आप फाइंड कर लेंगे। और 6th स्टेप में आप इसकी ये जो डायग्राम है गिवन, ये ड्रा करके आप इसमें पावर्स को मेंशन करें। ये आपके पास आ गया। ये देखें, ये अब आपने 3rd स्टेप में पी को क्यू फाइंड कर लिए, ठीक है। और इसी तरह जो है वो आपने लाइन लॉसेस, और वो इस कैलकुलेशन में नहीं बताए हुए, ये सारे लाइन लॉसेस और ये आपने उसी तरह कैलकुलेट कर लें जैसे हमने गॉस सीडल मेथड से कैलकुलेट किया। सो दैट्स ऑल फॉर द न्यूटन-रॉफ्सन मेथड।